नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 16। आज के इस वीडियो में हम पाठ 16 प्रकाश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला, परावर्तन के नियम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? तो पहले हम समझ लेते हैं कि चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति कौन होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता है उन्हें हम चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 63 यानी 63 पैटर्न होते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है क्योंकि अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है तथा बहुत अधिक प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। हम जानते हैं कि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। पहली शंकु, जिसका कार्य है जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। दूसरा जो प्रकार है शलाकाएं, ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हो? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। उचित संशोधक लेंसों के द्वारा इन दोषों का निवारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, तो देखिए, विसरित और नियमित परावर्तन 2 अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि विसरित परावर्तन किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ पर होता है जबकि नियमित परावर्तन चिकने पृष्ठ पर होता है ना। दूसरा अंतर यह है कि विसरित परावर्तन में समांतर किरणें परावर्तित होने के बाद समांतर नहीं होती है जबकि नियमित परावर्तन में वे परावर्तन के बाद भी समांतर होती है ना। और पूछा गया है कि क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जी हाँ, विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का पालन होता है। अगला प्रश्न है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं
परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख खींचिए। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार का एक किरण आरेख है, यह आपका दर्पण है ना, और ये आपतित किरण है, तो इसके बीच में जो बनता है ये अपतन कोण कहलाता है ना। ये क्या है कहलाएगा? अपतन कोण कहलाता है। यह किरण है परावर्तित किरण, है ना, और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है ये कहलाता है परावर्तन कोण, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, और बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये अविलंब कहलाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न भागों के कार्य भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपका मानव नेत्र का चित्र दिया गया है, इसे आप जो है बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो इसके अंग हैं, है ना, उनके हमें कार्य लिखना है। क्या करना है? कार्य लिखना है। तो जो मुख्य अंग हैं उनके कार्य हम लिख रहे हैं यहाँ पर। पहला है परितारिका, जिसे हम कहते हैं आइरिस, है ना। तो यह जो परितारिका होती है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है ना। दूसरा जो अंग है वह है लेंस। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, उसे फोकस करता है वहाँ पर, है ना। तीसरा अंग है वह है रेटिना। यह तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से जो मुख्य इसके कार्य हो गए हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 10 का पहला, कैलेडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। यानी कैलेडोस्कोप का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके निर्माण करने के लिए मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, वो इस प्रकार से हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कैलेडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु निम्नानुसार हैं। पहला बिंदु है कैलेडोस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण की 3 आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होती है। ठीक है। दूसरा जो बिंदु है वह यह है कि इन तीनों आयताकार दर्पण की पट्टियों को एक प्रिज्म की आकृति में जोड़ने की आवश्यकता होती है। और तीसरा जो बिंदु है वह है कि इन्हें गत्ते या मोटे पेपर से बनी एक बेलनाकार ट्यूब में लगाना पड़ता है ना। उसके बाद में क्या करते हैं कि इसके नीचे एक दर्पण लगाया जाता है और ऊपर से इसमें कांच की चूड़ियों के जो टुकड़े होते हैं, है ना, वो डाल दिए जाते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे हिलाएंगे तो हर बार इसमें आकृति आपको अलग दिखेगी। हर बार जो है हर प्रकार के विभिन्न प्रकार के पैटर्न आपको दिखाई देंगे। दूसरा प्रश्न है 10वें का दूसरा, कैलेडोस्कोप के उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रायः दीवारों वाले, कागजों तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलेडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं, है ना। तो जो कपड़े के पैटर्न बनाने वाले हैं, है ना, या कागज़ के जो पैटर्न बनाते हैं, वे इसका उपयोग ज़्यादातर करते हैं। ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मैं हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। इसके अलावा 8 ग्रेड अभय पुस्तिका के सभी विषयों के वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उनकी दी गई है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इन्हीं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं में जो अध्याय दिए गए हैं, जो चैप्टर दिए गए हैं, उन चैप्टरों पर आधारित ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।